ये बात है 1528 की, जब अयोध्या में यानी कि राम जी की धरती पर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाई। अयोध्या अ हिस्ट्री नाम की बुक में भी लिखा है कि इस मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनाने के ऑर्डर्स खुद बाबर ने ही दिए थे और तभी इस मस्जिद का नाम पड़ा बाबरी, जो अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान रामकोट में बनाई गई थी। लेकिन उस समय किसी हिंदू ने इस पर कोई सवाल नहीं खड़े किए। इस मस्जिद के बनने के और मंदिर के टूटने के 300 सालों के बाद इस मस्जिद पर डिबेट्स होना शुरू होती है, जहां पर हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद भगवान राम का जन्म स्थान है और इस मस्जिद को राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये किसी का जन्म स्थान नहीं बल्कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद है। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर को लेकर 1850 में डिबेट्स स्टार्ट हुई। 1855 में इस मस्जिद और मंदिर के किस्से को लेकर दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में कम्युनल रायट्स हुए। 1858 में भारत के निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद में हवन किया। 1859 में ब्रिटिशर्स ने इस डिस्प्यूटेड लैंड पर एक दीवार बनाई जो दोनों कम्युनिटीज के लिए लैंड को सेपरेट करती थी, जहां पर हिंदू पक्ष एक तरफ अपनी पूजा पाठ कर सकता, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष अपनी मस्जिद की जमीन मान सकता था। और ये बात है 1885 की, जब राम मंदिर का डिस्प्यूट पहली बार कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट का कहना है कि 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने राम मंदिर बनवाने की याचिका रखी, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद रघुवीर दास इस मुद्दे को फैजाबाद कोर्ट तक लेके गए, लेकिन कोर्ट ने भी इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद फिर से 48 इयर्स के लिए ये मामला वहीं पर दब गया। 48 इयर्स के बाद 1934 में अयोध्या में इस चीज को लेकर फिर से दंगे होने लगे। 1936 में इस मस्जिद को लेकर शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच में भी झगड़े हुए। 1946 में इस सब को लेकर प्रोटेस्ट अयोध्या में चलने लगे और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट का टाइम, 1947, जब बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गई। और इसके बाद गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें वो कहते हैं कि इस जगह पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने की परमिशन दे दी जानी चाहिए। हाशिम अंसारी नाम के अयोध्या के एक रेजिडेंट भी कोर्ट में पहुंचते हैं और उनका वहाँ पर कहना है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था और इन आइडल्स को यहाँ से हटा देना चाहिए और इस जगह को मंदिर न बनाकर बल्कि यहाँ पर मस्जिद ही रहने दी जाए। और उसके बाद वहाँ की सरकार ने उस जगह को लॉक कर दिया और सिर्फ पुजारी को ही वहाँ पर पूजा पाठ करना अलाउ। 1965 में सभी मुस्लिम्स ने मिलकर सुप्पी सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाया और वो बोर्ड उस समय एक केस फाइल करता है, जिसमें उनका कहना है कि ये मस्जिद किसी की नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, भगवान राम की मूर्तियों को वहाँ से हटा देना चाहिए। 1984 में इस सारे डिस्प्यूट को लेकर फिर से दंगे भड़के। विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू लिबरेट दैट प्लेस और वहाँ पर राम मंदिर बनवाया जाए। 1986 में हरिशंकर दुबे की प्ली पर अयोध्या कोर्ट ने वहाँ पर हिंदूज को पूजा करने की परमिशन दी और इसी के प्रोटेस्ट में मुस्लिम्स ने बाबरी मॉस्क्यू एक्शन कमेटी बनाई थी। और अयोध्या कोर्ट के इस डिसीजन के बाद राजीव गांधी की सरकार ने भी ये मंजूरी दी कि मस्जिद के दरवाजों को खोल दिया जाए और वहाँ पर सभी हिंदूज पूजा कर सकते हैं। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने एक एजेंडा उठाया और उनका मोटिव बस यही था कि जहाँ पर भगवान राम का जन्म स्थान है वहाँ पर एक मंदिर बना दिया जाना चाहिए और ये मंदिर बाबरी मस्जिद के साथ ही बनाए जाने की बात उठ रही थी। जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल, जो विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, उन्होंने कोर्ट में एक केस फाइल किया जहां पर वो उस मस्जिद की रीएलोकेशन के बारे में बात करते हैं। और ये केस फाइल होने के बाद फैजाबाद कोर्ट में जो 4 केस सूट्स पेंडिंग थे उन्हें भी हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अब आता है सबसे वायलेंट टाइम, जहां पर ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, जहां पर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली और इस रथ यात्रा को लीड कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो उस समय विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट भी थे। और इस रथ यात्रा का बस एक ही ऑब्जेक्टिव था, भगवान राम के ऑनर में राम मंदिर उनके जन्म स्थान पर बनाना। और वो अपनी इस रथ यात्रा से सिर्फ लोगों का सपोर्ट इसके लिए मांग रहे थे। इस रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ विश्व हिंदू परिषद के लोग और उसके अलावा कार सेवक भी थे, जो संघ के परिवार के ही सदस्य। 25 सितंबर 1990 को ये रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से शुरू होती, बहुत सारे विलेजेस और सिटीज को क्रॉस करती है, जिसमें इस यात्रा में रोज करीब 300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर किया जाता है। और लाल कृष्ण आडवाणी इस चलते हर दिन कम से कम 6 रिलीज कंडक्ट कर रहे थे। 23 अक्टूबर 1990 प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह लालू प्रसाद यादव को ऑर्डर्स करते हैं कि उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करना है कि उनकी रथ यात्रा यूपी और बिहार के बॉर्डर को क्रॉस कर चुकी थी। अब वो टाइम आता है
जब ये डिस्प्यूट पूरे इंडिया का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका था। 1992 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बनी इस बाबरी मस्जिद को कार सेवक शाम के समय तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कम्युनल राइट्स और दंगे बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और इन दंगों में 2000 से ज्यादा जाने जाते। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 को जला दिया जाता है, जिसमें कार सेवक अयोध्या से सोमनाथ तक जा रहे थे। 58 पीपल वर बर्न्ड अलाइव इन दिस ट्रेजेडी और यही बाद में बना गोधरा रायट्स, जिस 1000 से ज्यादा जाने जा चुके। 2003 में ASI राम जन्मभूमि पर एक सर्वे कंडक्ट कराता है, ये देखने के लिए कि क्या सच में यहाँ पर कोई मॉस्क था या राम मंदिर, और वहाँ पर एविडेंस मिलते हैं कि मॉस्क के नीचे हिंदू कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मुस्लिम्स फिर भी इस चीज को अपोज करते रहे। उनका कहना था कि ये सभी एविडेंस बेबुनियाद है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1/3 लैंड फॉर राम जन्मभूमि, 1/3 लैंड टू द वक्फ बोर्ड फॉर द मॉस्क एंड 1/3 लैंड टू द निर्मोही अखाड़ा। और इसके बाद दिसंबर में हिंदू महासभा और वक्फ बोर्ड दोनों ही इस फैसले को अपोज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। 2011 में हिंदू महासभा, वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के समर्थक तीनों इस डिसीजन को अपोज कर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देता है और ये मुद्दा फिर वैसे ही चलता रहता है। फाइनली वो फैसले की घड़ी आती है 2019 में। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है कि सभी एविडेंस के बेस्ड पर ये पता लगता है कि जहाँ पर मॉस्क बनी है वो राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, वही भगवान राम का जन्म स्थान है। और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है कि उन्हें एक ट्रस्ट बना लेना चाहिए जिसके नाम पर ये लैंड ट्रांसफर की जाएगी और ये ट्रस्ट राम मंदिर को रन करे, और उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मॉस्क बनाने के लिए दी जाती। राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बना उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जिसमें 15 मेंबर्स हैं। 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव अयोध्या में रखी और 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है। सो द होल टाइमलाइन कहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।